ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से का क्रम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: घर की व्यवस्था की बागडोर जब वयस्क लोगों के युवाओं के हाथ में चली जाती है, तब भी घर के वयोवृद्ध ये अपेक्षा रखते हैं कि घर के कार्यों में उनका परामर्श लिया जाए। क्या ये उचित है? उत्तर: ये उचित है और उपयोगी भी। हर वृद्ध परिवारजनों से सम्मान की अपेक्षा रखता है। गलती ये होती है कि प्रायः घर की व्यवस्था, घर की जिम्मेदारी जब युवाओं के ऊपर आती है तो वे वयोवृद्ध बुजुर्गों की राय की अवमानना कर जाते हैं। ये समझते हैं कि वृद्ध लोगों के परामर्श दकियानुसी होंगे। ये मान्यता अहितकर है। हो सकता है कि एक सीमा तक ये बात सच हो तथा वृद्धों द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ एक अनुपयोगी भी हों, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वृद्धों के सभी परामर्श और सुझाव बेकार होते हैं। इस तथ्य को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जीवन के अनुभव ज्ञान के स्रोत होते हैं। अनुभव से प्राप्त जानकारियां न तो पुस्तकों से प्राप्त की जा सकती है और न ही किसी के विशेष उद्बोधनों द्वारा। आयु के अनुरूप ही वे अनुभव में आती हैं। वृद्धों का जीवन भर का अनुभव स्वयं में एक ऐसी व्यवहारिक पुस्तक है जिसको खोला और ठीक तरह पढ़ा जा सके तो युवाओं को प्रगति पथ पर चलने में असाधारण सहयोग मिल सकता है। समस्या: ये शिकायत सामान्यतः की जाती है कि नई पीढ़ी में वयोवृद्धों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। क्या इसके लिए जमाने की हवा, समय की चाल आदि को दोषी ठहराया जाए? उत्तर: ये बात कुछ हद तक सही है। जमाने की हवा का रुख निश्चय ही अनेक ज्ञात अज्ञात कारणों से बनता है, परंतु इनमें मानवीय क्रियाकलापों के अंश का उपेक्षणीय नहीं, उल्लेखनीय स्थान होता है। सच बात तो ये है कि वृद्धों का आज्ञाकारी बनने में, उनके समक्ष श्रद्धा युक्त विचारधारा का प्रदर्शन करने में प्रत्येक युवा को एक विशेष सुख की, आंतरिक पुलक की और आनंद की अनुभूति होती है। किसी वृद्ध के समक्ष जाते ही युवाओं में एक विशेष विनम्रता का भाव नैसर्गिक रूप में जग जाता है, पर यह भाव तब समाप्त हो जाता है जब सम्मुख स्थित वृद्ध की कुटिलता, धूर्तता या दुष्टता भरी कुचालों और पाखंडपूर्ण उपदेशों की उनको अनुभूति होती है। जब युवाओं को लगता है कि अपनी गलत बात भी मनवाने के लिए घर के वृद्ध उल्टी सीधी जिद पकड़ लेते हैं या फिर घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना देते हैं। स्वच्छ सरल मन वाले वृद्धों के चरणों में झुकने में आज भी प्रत्येक युवा गौरव अनुभव करता है। अतः युवकों पर, युवाओं पर, युवतियों पर अशिष्टता का, अश्रद्धा का आरोप लगाने वाले वयोवृद्धों को पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। उन्हें दूसरों को, युवाओं को उपदेश देने से पहले अपनी ओर देखना चाहिए कि क्या वो जो सिखा रहे हैं उन्होंने स्वयं ऐसा किया? क्या ऐसा उपदेश देने की उनमें पात्रता है? आदर चाहने से नहीं, पात्रता होने से मिलता है। जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का, अपने उच्च आदर्शों का, उत्कृष्ट नीतियों का स्वयं सम्मान किया है, उनके प्रति निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए श्रेष्ठ जीवन जिया है, उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण होता है कि नई पीढ़ी स्वयं खिंची चली आती है। नई पीढ़ी स्वयं उनके समक्ष सिर झुका देती है। आज भी जहाँ कोई सच्चरित्र, तपस्वी, त्यागी, साधु जीवन जीने वाले वयोवृद्ध दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे श्रद्धास्पद वृद्धों के प्रति उत्साहपूर्वक आदर व्यक्त करते हुए युवाओं को उनके चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाते हुए सर्वत्र देखा जाता है और तब उन पर बुजुर्गों की उपेक्षा का आरोप अमानवीय सिद्ध होता है। प्रश्न: जीवन को किस मार्ग पर चलाएं जिससे वृद्धावस्था अभिशाप न बने? उत्तर: मानव जीवन तो पुरुषार्थ एवं प्रायश्चित के लिए मिला है, अन्य किसी भी योनि में संभव नहीं है। पुरुषार्थ के द्वारा हम सदैव सत्कर्म करें, सद्विचारों एवं सद्गुणों का प्रचार प्रसार करें
तथा समाज में सर्वत्र सत् प्रवृत्तियों का विकास करें। पहले के किन्हीं जन्मों में हमने दूसरों के प्रति जरूर पाप किए होंगे, उसके प्रायश्चित स्वरूप इस जीवन में सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें और हर प्रकार से उनकी सेवा करें। अपने अनुभवों से सबका मार्गदर्शन करें, अपनी प्रतिभा क्षमता का लाभ सभी को दें और बदले में जितनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखें उतना ही अच्छा होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को प्रायश्चित एवं पुरुषार्थ के मार्ग पर चलाते हैं, वृद्धावस्था में उनके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। ये तो परमात्मा की कृपा है कि उसने दीर्घायु प्रदान की है। ये तो एक अवसर मिला है समाज में अपने सत्कर्मों की सुगंध फैलाने का। वृद्धावस्था तो जीवन का नवनीत है, इसे अभिशाप समझना तो निरी मूर्खता है, क्योंकि जवानी तो ऐसे ही बीत जाती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जब आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जब आप दुखियों के लिए कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया है। वृद्धावस्था की तैयारी सभी को बचपन से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। यही आदर्श जीवनचर्या है। जो समय बीत गया सो बीत गया, अभी भी जीवन के न जाने कितने वर्ष बाकी हैं। हम यदि अब भी अपने कर्म और चिंतन को सही दिशा दे सकें तो शेष जीवन सुख और संतोष में व्यतीत कर सकते हैं। प्रश्न, परिवार के लिए अच्छा आर्थिक प्रबंध बनाने में मैं सफल हूँ, फिर भी घर में सुख शांति का वातावरण नहीं बन पा रहा है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उत्तर, ये सोचना भूल है कि अगर आर्थिक स्थिति घर में अच्छी है तो घर का वातावरण सुखद रहेगा, संतुष्टदायी रहेगा। माना कि आर्थिक सुविधा के बिना भौतिक प्रगति रुक जाती है और असुविधा और असंतोष का जन्म होता है। माना कि हम में से हर एक को अपनी आर्थिक स्थिति का संतुलन ठीक बनाए रखने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए, पर ये भी मानने की बात है कि इतने मात्र से ही घर में शांति का वातावरण नहीं बन सकता, जीवन प्रगतिशील नहीं बन सकता। तथ्य ये है कि शांति, प्रगति और समृद्धि मनुष्यों के स्वभाव पर निर्भर रहती है। अच्छी आदतें जहाँ होती हैं वहाँ पराये भी अपने बन जाते हैं। परायों को अपना बना लेने का सद्गुण जिनके पास है, सचमुच इस संसार में वे ही अमीर हैं। वे जहाँ कहीं भी रहेंगे वहीं उनके मित्र और सहयोगी पर्याप्त मात्रा में पैदा होने और बढ़ने लगेंगे। मनुष्य की प्रसन्नता एवं प्रगति उसे प्राप्त होने वाली भौतिक सुविधाओं एवं वस्तुओं पर निर्भर नहीं, वरन उसके गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्भर है। कितने ही लोग गरीब घर में जन्म लेकर प्रगति के पथ पर अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। गरीबी में भी कई परिवार स्वर्ग का आनंद उठाते हैं और कई परिवारों में अंधाधुन पैसा होते हुए भी, प्रचुर लक्ष्मी होते हुए भी नरक का वातावरण बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए आर्थिक सुविधाएं तो जुटाता है, पर उनकी अच्छी आदतों को बढ़ाने में, उन्हें अच्छे संस्कार देने में, उनकी बुरी आदतों को हटाने का प्रयत्न नहीं करता, तो उसका परिवार कभी भी शांतिपूर्ण परिस्थितियों में नहीं रह सकता। इसीलिए यदि अपने परिवार को सुखी और समुन्नत बनाना हो तो उसके लिए आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना ही काफी नहीं है, बल्कि परिवार के प्रत्येक परिजन में अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार उत्पन्न करने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।